Hello friends, welcome to on my YouTube channel P Educational Winners। फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं पेडागोजी की। इससे पहले हमने एक वीडियो में जो है सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हैं, हम बहुत ही अच्छे मार्क्स से 90+ मार्क्स से कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसका एक ही बेसिस है, वो है पेडागोजी। और आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कंप्लीट पेडागोजी का एक ट्रिक जो है, एक सीक्रेट है। उसमें मैंने सारे इफेक्ट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव जो है इस वीडियो में ऐड किए हैं। आपने जो है वीडियो को जो है एंड तक देखना है। कोई भी क्वेश्चन आपको पेडागोजी का आ जाए उससे आपके सारे कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबाना है ताकि जो कोई भी नोटिफिकेशन वीडियोस का है आपको सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। आज के जो पेडागोजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होंगे जिससे आपका सीटेट जो है वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के जो हमारे जो होंगे, सबसे पहले हम करेंगे सकारात्मक महत्वपूर्ण तथ्य। सकारात्मक चीज़ें क्या हमें जो है उनका ध्यान रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाएगा भी बच्चों को हम जो है कैसे अच्छी तरह से है वो उसको पढ़ने के जो है पढ़ाने के उसको कैसे हम अवसर दे सकते हैं, कैसे उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से कुछ सकारात्मक चीज़ें चुने, कुछ नकारात्मक भी पूछे जाते हैं। इनमें से नकारात्मक क्या है, तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में फ़र्क देखना है। सबसे पहले आपको अगर अच्छी चीज़ें पूछी जाएँ, उसमें से पॉजिटिव कुछ आंसर पूछा जाए तो उसमें आएगा अवसर प्रदान करना। ये सारे तथ्य जो लिखे हैं ना मैंने, ये आएंगे। अगर आप इनको ध्यान में रखोगे, इनको एक बार देख लोगे, एक दो बार, तो आपके जो पेडागोजिकल क्वेश्चन होंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। चाहे वो आपका कौन सा भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, या आपका जो मेजर सब्जेक्ट में से कोई भी पेडागोजी आपको पूछी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अगर आपको पूछा जाता है कि बच्चों को हम कैसे सकारात्मक तरीके से और भी आगे लेकर जा सकते हैं, तो हमने क्या ऑप्शन चुनना है। उसमें एक ऑप्शन होगा अवसर प्रदान करना। कोई भी इनमें से ऑप्शन हो सकता है। अवसर प्रदान करके कर सकते हैं। प्रेरित, हमें हमेशा बच्चे को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसको अवसर देने चाहिए, चांसेस देने चाहिए भी वो बार बार करके कोई भी काम उसको सीख सके। और हमको क्या करना चाहिए, व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ना चाहिए। बच्चा है वो उस घर पे ही उसका जो होता है माहौल होता है, ठीक है। और हमको उसको ऐसे नहीं भी कोई ऐसे ही हम सिर्फ एज अ साइंटिफिकली उसको बुक्स में ही उसको फैक्ट जो है पढ़ाते रहें, ऐसा नहीं है। हमको उसको रियल लाइफ से जोड़ना है, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना है, ठीक है। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन आता है उसको आप समझो कहीं वो नेगेटिव में तो नहीं है। अगर ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव आपको क्वेश्चन पूछा तो उसके ये आंसर होंगे। व्यवहारिक जीवन से हमको जो है बच्चे को रूबरू कराना होता है, उससे जोड़ना होता है, उसको प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, मोटिवेशन देनी है, रीइंफोर्समेंट जो है इसको देनी है, प्रोत्साहित करना है इसको, ताकि वो जो कोई भी काम है उसको और भी अच्छे से कर सके। सेकंड जो आपने ये वाले फैक्ट देखे हैं उसमें आगे आप देख सकते हो विभिन्न संदर्भों में उसको पढ़ाना है। ये नहीं आपको वह आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बच्चों को जो है एक ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप उसको मेथड से पढ़ाई जा रहे हो, ऐसे नहीं है। आपको विभिन्न अलग अलग संदर्भों में बच्चे को जो है उसको पढ़ाना है, उसको देखना है वो किस संदर्भ में कौन से मेथड से बच्चा अच्छा कर सकता है, ठीक है। आगे पॉइंट आप देख सकते हो, विविध प्रकार से डिफरेंट जो है आपको मेथड लगा के बच्चों को जो देखना है, ये सभी देख सकते हो फ्रेंड्स। ये सकारात्मक आपको पेडागोजी में ऑप्शन दिए जाते हैं। मैंने सभी जो प्रीवियस ईयर आए हैं ना उसमें से ये तथ्य उठाए हैं जिससे जो आपकी पेडागोजिकल जो कंसेप्ट की समझ है ना, हम क्या क्या बच्चों को अच्छा दे सकते हैं, कौन सी नकारात्मक चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है हमको, वो चीज़ें आप सभी आप जान पाओगे इस वीडियो में। सो आप देख रहे हैं, सबसे पहले अवसर प्रदान करना है, बच्चों को प्रेरित रखना है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ से उसको जोड़ना है, प्रोत्साहित करना है, मोटिवेशन देनी है और आगे उसको रीइंफोर्समेंट देनी है, अच्छा करने की रिवॉर्ड देना है बच्चे को। अगर बच्चा अच्छा करता है उसको और आगे लेके जाना है, ठीक है। विविध प्रकार से डिफरेंट टाइप से आपको उसको हैंडल करना है, ठीक है। अगर वो बच्चा थोड़ा वीक है उसको और देखना है कैसे और ध्यान देकर आप उसको अच्छे से वो है कुछ चीज़ें कुछ अलग सिखा सको, ठीक है। उसको दैनिक जीवन
जीवन से जोड़ना है, उसको उसकी रियल लाइफ से जोड़ना है। ऐसे शब्द जो होंगे इनका अर्थ सेम निकल रहा है, लेकिन पेपर में आपको जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है ऑप्शन चुनने में। सो ये सारे ऑप्शन आपको दिमाग में रखने हैं। जो आपकी जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल होना चाहिए ना, वो खोज आधारित होना चाहिए। बच्चा खुद करके जो है पढ़े, खुद करके सीखे, खोज खोज के जो है वो कुछ भी सीख जाए, ऐसे खेल खेल में सीख जाए, खोज आधारित हो आपका जो टीचिंग स्टाइल हो, ठीक है। आपको क्या करना है, बच्चे को मौका देना है, बच्चा खुद करके सीखे, ठीक है। सक्रिय भागीदारी, जैसे आपको टीम वर्क में उसको जो है वो काम देना है, ताकि वो अपने जो सहपाठियों के साथ एक भागीदारी के साथ एक अपना देकर खेल खेल में वह वो सीख सके, ठीक है। इसके साथ ही सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी आपको अपने टीचिंग स्टाइल में लानी होगी, ठीक है। आपको अलग अलग तरीके से बच्चे को हैंडल करना है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा मेथड है जो सबसे बेटर होगा, अगर आपको बच्चे को एक बढ़िया जो है तरीके से आपको कंसेप्ट समझाना है, तो अगर उसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा भी, सृजनात्मकता आपके काम में होनी चाहिए, या आपको सिंपल तरीके से पढ़ा देना चाहिए, या आपको बुक पढ़ने के लिए बच्चे को देनी चाहिए। सो उसमें अगर सृजनात्मकता होगी ना, क्रिएटिविटी होगी ना, तो वो आपका सही ऑप्शन होगा। ये सारी सही ऑप्शन है, सकारात्मक चीज़ें हैं। इससे आपका पेपर जो है पेडागोजी समझने में बहुत ही ज़्यादा, आपके मार्क्स आने में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, बच्चे को विचारों की अभिव्यक्ति करने का मौका देना है। बच्चा अपना जो मन में उसके विचार है वो है आपके सामने रख सके, अभिव्यक्त कर सके, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सामाजिक अंतरक्रिया, आपको बच्चे को जो है उसको उसकी एक तो रियल लाइफ से जोड़ना है, ठीक है। आपको व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ना है। एक है उसको सामाजिक अंतरक्रिया से, ऐसा नहीं है आपको कोई काम देना तो बच्चे को कहोगे वो अलग बैठकर वो कोई काम कर ले, नहीं। आपको उसको टीम वर्क में सामाजिक अंतरक्रिया कराते कराते उसको जो है कंसेप्ट, कोई भी चीज़ है, कोई भी कुछ भी है, उसको टीचिंग जो देनी है वो सामाजिक अंतरक्रिया के अंदर, ऐसे टीम वर्क होती है, क्लास वर्क में सभी बैठकर एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपने देखनी है। सहपाठी जो है अधिगम कराना है, एक साथ बच्चे को अलगाव नहीं करना है बच्चे के साथ, ठीक है। इसके साथ ही जो शिक्षक होगा, वो शिक्षक क्या होगा, वो एक सुविधादाता होगा। टीचर इज़ द फैसिलिटेटर होता है सुविधादाता, मददगार। मदद करनी है बच्चे की, ये नहीं है कि उसको स्पून फीडिंग करनी है, बिल्कुल ही उसको खुद खोजने की, खुद करने की वो है आदत ही नहीं वो डाल सके, ठीक है। टीचर क्या होगा, वो एक सुविधादाता होगा, एक फैसिलिटेटर होगा, ठीक है। ये आपने पॉइंट देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। ये पेपर में जो होते हैं ऐसे ही आपको पूछा जाता है, इनमें से कोई सकारात्मक चीज़ें आप देखो, ठीक है। मदद करनी है बच्चे की, ठीक है। सुगमकर्ता शिक्षक होना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए खुद बच्चों के लिए। अगर होता है ना बच्चे को आप ये बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसको जो है वो अच्छे व्यक्तियों की जो है जीवनियों पर टिप्पणी देंगे, उसको जो है कुछ रिवॉर्ड देंगे, कुछ इनाम देंगे, या स्वयं उसको आदर्श बनकर दिखाएंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्वयं पहले आदर्श बनकर दिखाएंगे। जो बच्चा है वो खुद अनुकरण करेगा। अगर आप अच्छा उसके सामने रहोगे, अच्छी आदतें आप उसके सामने जो है रखोगे, तो बच्चा भी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो स्वयं उसके क्लास में क्या, स्वयं एक आदर्श बनना है, शिक्षक को सुगम करता, एक मददगार बनना है, ठीक है। इसके साथ ही आप देख सकते हो बाल केंद्रीय शिक्षण जो है, शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा है वो बुक्स पे, पुस्तक पे आधारित होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए। जैसे बच्चा सीख सकता है, जैसे बच्चे का जो है लेवल है, वही जो उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए उसके लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे पर आधारित होनी चाहिए, बाल केंद्रीय शिक्षा होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। ये आपको सारे फैक्ट अपने ध्यान में रखने, ये बातें पेडागोजी में ये सभी आता है, ठीक है। अगर आप ये फैक्ट समझोगे तो आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे। इसके साथ ही समावेशी शिक्षा करानी है आपके बच्चे को। जैसे मैंने कहा, अलगाव नहीं करना है किसी के बच्चे के साथ, ठीक है। समावेशी, एक अगर बच्चा कोई वीक है
तो उसको क्या करना है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो ज़्यादा जानते हैं, जानकारी जानते हैं, उनके साथ समावेश करना है उनका। अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तभी भी बच्चे को जो है अलग नहीं करना है, समावेश करना है। आप अगर अच्छे बच्चों के साथ उसको बिठाओगे, वो देख देख कर और भी जो है अच्छा करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बच्चा वीक है, उसकी कारणों का पता लगाना है। ऐसे नहीं कि उसको डांट देना है, उसको मतलब कि कह देना है कि शिकायत लगा देनी है, नहीं। उसके जो किस कारण से बच्चा पिछड़ रहा है, किस कारण से बच्चे के जो है कम अंक आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसके कारणों का पता लगाना है, ठीक है। और क्या करना है, क्रियाशीलता लानी है। बच्चा जो है वो जो है क्रियाशील होना चाहिए। किसी भी काम के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को क्रियाशील करना है। उसकी सहभागीदारी काम में हो, ऐसा काम आपको जो है, ऐसा जो प्रोजेक्ट जो कोई भी हो, आपको वो देनी चाहिए बच्चे को, क्रियाशील तरीके से सभी सीख सकें। सुगम वातावरण तैयार करना चाहिए। ऐसे नहीं आप उसको जो है आर्टिफिशियल जो है इन्वायरमेंट दोगे। सुगम वातावरण जिसमें वह एक फ्रीडम के साथ अपने विचार रख सके, और फ्रीडम के साथ एक दूजे के साथ जो है मिलजुल कर वो है पढ़ सके, रह सके, ऐसा वातावरण जो है आपको क्लासरूम में तैयार करना पड़ेगा। और अगर बच्चा कोई देखते समय कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा जो है वो थोड़ा लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रिंट समृद्ध माहौल बनाना है। उसको जो है और भी क्या देख सकते हो आप फैसिलिटीज़, वो देखना है आपको, कैसे उसके लिए अच्छा माहौल कर सकते हो आप। करके सीखना है बच्चे को, ठीक है। ऐसे नहीं है किसी से नकल करके कर ले काम, ठीक है, किसी से पूछ कर ले, या अध्यापक उसको करा दे ना। आपको ऐसा काम देना है कि बच्चा खुद करके सीखे, ठीक है। ये बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ आप देख सकते हो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देनी है। ऐसे नहीं है कि बच्चों को आपको अगर कोई भी आपको लैंग्वेज सिखानी है, पहले बच्चे को उसकी जो है मातृभाषा है वो उसको आनी चाहिए। और आपको अगर कोई भी भाषा सिखानी है, आपको क्या करना है, मातृभाषा के माध्यम से उसको शिक्षा देनी है। कोई भी शिक्षा है ना, वो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे को कोई नई चीज़ सिखानी है, तो क्या आप उसको इस लैंग्वेज में सिखा सकते हो, इस लैंग्वेज में सिखा सकते हो, नहीं। आप उसको ईजी वे में उसकी मातृभाषा के माध्यम से ही सिखा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा जो है वर्क करके मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखे हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स। आपने जो क्या करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को ये जो है ये हेल्पफुल जो उनके एग्ज़ाम के लिए रहे। सो आपने इन फैक्ट को भी सभी को याद रखना है। इसके साथ ही आप देख सकते हो प्रत्यक्ष जो ज्ञान अर्जन वो बच्चे को कराना है, ताकि बच्चा खुद ज्ञान करे, करके सीखे। ये सभी जो वर्ड होते हैं ना, इनका जो अर्थ निकलता है वो सेम निकलता है, लेकिन हम इसका अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं और गलत ऑप्शन जो है चूज़ कर लेते हैं। सो प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन का भी यही अर्थ निकलता है कि बच्चा जो है वो खुद प्रत्यक्ष रूप से, एक सकारात्मक रूप से जो है ज्ञान को अर्जित करे, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्या देना है, बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर देने हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर आप कहो कि इसके बारे में कुछ बताओ, तो बच्चे को कह दो भी इतने शब्दों में लिख दे, है ना, कोई भी टॉपिक है इतने शब्दों में लिख कर ला दे, ऐसा नहीं है। या आप कहोगे कि मतलब कि इसके साथ ही आप कुछ भी हो जाए, आपको क्या करना है, बच्चे को अवसर देने हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है उसको बोलने की आज़ादी छीन ली उससे, भी तू तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तू कर नहीं सकता, उसको दबाना नहीं है, उसको अवसर देने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाषा कौशल पे आपको वर्क करना है। कोई भी सिचुएशन है, आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चे के भाषा के कौशलों का विकास होता रहे, उसका विकास रुके ना, उसको सभी चीज़ों का जो है वो ज्ञान होता रहे, ठीक है। उसके साथ ही आप देख सकते हो ज्ञान इंद्रियों पर बल देना है। ज्ञान इंद्रियों भाव इसका है सेंसेस पे। अगर आपको कोई बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है, एज अ प्रैक्टिकल सिखानी है, तो आपको क्या करना है, उसके सेंसेस के थ्रू उस पर बल देना है कि बच्चा देखकर, सुनकर, बोलकर, लिखकर, सभी तरह से अपनी जो है ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करके अच्छे से एक प्रैक्टिकल वे में सीख सके, ठीक है।
उसके साथ ही आप देख सकते हो पॉइंट आ सकता है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जो है एक सुगम अधिगम करना है, एक अच्छी टीचिंग करनी है, तो आपको दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग अपने टीचिंग में लाना होगा। इसके साथ ही खेल खेल में सीखना आप देख सकते हो। इससे बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो एक आज़ादी वाला माहौल जो है उसमें सीखते हैं, बहुत ही आसानी से सीखते हैं। ये थे आपके फ्रेंड्स सारे जो है सकारात्मक तथ्य, ये आपने ध्यान में रखने हैं जिससे कि आपको टीचिंग करवानी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा एक जो तथ्य है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि सकारात्मक है, अच्छा है, और ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो ये सभी तथ्य होंगे, ठीक है। और उसके साथ ही सीटेट में ऐसा बहुत पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक तथ्य है जो कि एक अध्यापक को जो है बच्चे के साथ बच्चे को पढ़ाते समय नहीं करना चाहिए। सो ये नकारात्मक तथ्य मैंने सभी आपके सामने जो है वो ये भी मैं करवा रही हूँ, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब पहले हमने सकारात्मक किए, उसको ध्यान में रखना है। अब हम करेंगे नकारात्मक तथ्य। उनमें क्या होगा, सबसे पहले क्या नकारात्मक चीज़ क्या है, हमें बच्चे को दंड नहीं देना, उसको पनिश नहीं करना है। अगर बच्चा वीक भी है, कुछ नहीं भी कर रहा है अच्छी तरह से, तभी भी हमें बच्चे को क्या करना है, दंड नहीं देना, पनिश नहीं करना बच्चे को। अगर किसी भी क्वेश्चन में लगा हो जैसे केवल हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, केवल मात्र उसको सिखाना चाहते हैं, एकमात्र यही कारण हो सकता है हमारी टीचिंग का, ऐसे अगर जो की पॉइंट लगे हो ना, ऐसे शब्द लगे हो किसी जो ऑप्शन में, तो वो हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। हम देख लेते हैं भी बस ये सही है, ऐसा मैंने पढ़ा था, लेकिन उसके साथ केवल ही, मात्र या एकमात्र ऐसे शब्द लगे होते हैं कि एकमात्र यही ऑप्शन है बच्चे को अच्छी तरह सिखाने का, केवल यही है, यही मात्र है, ऐसे शब्दों के साथ भी हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना वो गलत हो जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ ही जो रट्टाफिकेशन है, रट्टा है, याद करना है, स्मरण करना है, सभी चीज़ें एक है, उन पे भी हमको क्या करना है, जोर नहीं देना है। ये गलत चीज़ें हैं सभी सारी, नकारात्मक, ठीक है। डांटना नहीं है बच्चे को, बच्चे की जो है कंपैरिजन नहीं करनी, उपेक्षा नहीं करनी बच्चे की, किसी के सामने जो है आपको डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है कि बच्चा जो है और दब जाए नीचे, आज़ादी महसूस ना करे, ठीक है। उपेक्षा नहीं करनी बच्चे की। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अनदेखा नहीं करना है बच्चे को। अगर बच्चा कोई वीक है, ऐसे नहीं वो वीक है वो कर ही नहीं सकता कुछ, ठीक है, ऐसे नहीं करना, बच्चे को अनदेखा नहीं करना है, अवहेलना नहीं करनी है उसकी जो है बिल्कुल दूसरे के सामने जो उसकी इमेज खराब नहीं करनी कि ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ये सभी पेडागोजिकल एक सीक्रेट है, आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप अपने पेडागोजी के जो नंबर है वो सिक्योर कर सकते हो। इसके साथ ही आपको हतोत्साहित नहीं करना है बच्चे को, आपको क्या करना है, उसको उत्साहित करना है। अगर उसके शब्द के सामने ह लगा हो ना, हतोत्साहित, उसका मतलब क्या होता है, आपको दबा रहे हैं उसको, आप उसको उत्साहित नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसको ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप उसको दबा रहे हो। ये वर्ड भी क्या है, नकारात्मक। इसके साथ ही दबाव डालना, अगर कोई बच्चा नहीं काम कर रहा है, आप उस पर दबाव डाल रहे हो, तू करके आ, ठीक है, ऐसे नहीं है भी वो कर लेगा। ये सभी बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो अलग होता है, उसके लेवल पे आपको जाकर उसको हैंडल करना होता है, ठीक है। दबाव नहीं डालना किसी भी काम का जो बच्चे पे, रोकना नहीं है किसी भी काम करने को बच्चे को भी, तू नहीं करेगा ये काम, ठीक है, उसको दबाना नहीं है। एक बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है, अगर बच्चे जो है कुछ भी करते हैं अपने घर में या कहीं पे भी कुछ करते हैं ना, वो जो माता पिता होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उसको डांट देते हैं, तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को आज़ादी देनी चाहिए, बच्चा खुद जो है खोज के कोई काम सीखता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्या करना है, किसी के साथ भी बच्चे की जो है तुलना नहीं करनी है कि वो इतना आगे मार्क्स लेके जा रहा है, तू इतना ले रहा है, ऐसी उसकी तुलना नहीं करनी है। इससे बच्चे में क्या आती है, नेगेटिविटी आती है। उसके साथ ही क्या करना है, आपको व्याकरण पर जोर, ऐसे होता है ना बच्चे को, अगर हमको एक लैंग्वेज सिखानी है, एक अच्छी तरह से आप सिखाना है कौशल, तो आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन में दिया होता है व्याकरण पे जोर दे देंगे तो बच्चा अच्छी तरह से भाषा को सीख सकता है।
निष्क्रिय भाव से अगर वो मतलब कि सक्रिय होता है कि निष्क्रिय होता है। सक्रिय भाग से होता है एक पॉजिटिविटी के साथ और निष्क्रिय होता है एक नेगेटिविटी के साथ। और ये चीज़ें जो होती हैं वो सभी आपको जान जाएंगे कि ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव चीज़ें अगर आपको पूछी जाएँ तो ये सभी नेगेटिव चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। पेपर में आपको ऑप्शन में ये सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे जब आप पेपर देने जाओगे। इसके साथ ही आप देख सकते हो पाठ्य पुस्तक परीक्षा पुरस्कार अंक ग्रेड पर हमको बल नहीं देना है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं उसका अधिगम करना है। टीचिंग उसकी सिर्फ बुक्स पे आधारित नहीं होनी चाहिए। परीक्षा ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, एक बस एग्ज़ाम दिए और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिवार्ड के थ्रू नहीं बच्चे को सिर्फ पुरस्कार के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं पढ़ूंगा तो मुझको ये मिलेगा। उसको इनर मोटिवेशन होनी चाहिए उसको, ठीक है। ये चीज़ें सभी जो है अंक ग्रेड के लिए पढ़ना, इस पर बल देना जो है वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, गलत नकारात्मक होती हैं। उसके साथ ही बच्चे की आपको ये नहीं करनी भी अगर तू ये करेगा तो मैं तेरी जो है प्रिंसिपल से शिकायत लगा दूंगी, तेरे माता पिता को बुला लूँगी। ऐसी जो है ऐसी चीज़ें सभी जो है तो नकारात्मक होंगी। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कोई आपकी क्लास में शरारती बच्चा है आप उसको कैसे हैंडल करोगे? आप उसकी शिकायत लगाओगे, आप उसको समझाओगे, आप उसको जो है कारण पता लगाओगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसके में सही ऑप्शन होगा बच्चा क्यों शरारती कर रहा है उसका कारण पता लगाओगे, ठीक है। ऐसे ऑप्शन सही होंगे। उसको आपको देखना है क्या ऑप्शन जो है आपको सही लगता है उसमें से। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन में देख लोगे शिकायत लगाओगे, हाँ शिकायत से बच्चा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सभी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ ही नकल नहीं, बच्चे को स्पून फीडिंग नहीं देनी है, सीमित नहीं रखना है कहीं पे भी। हाँ अगर बच्चा इतने मार्क्स ले रहा है तो हाँ तू यहीं पे ही ठीक है, आगे नहीं जा सकता, तू इतना ही पढ़ ले बहुत है तेरे लिए, ऐसा नहीं करना है। सीमित रखना ये चीज़ गलत है, ठीक है। उसके साथ ही आपको लैंगिक पक्षपात नहीं करना भी। अगर ये लड़का है और ये लड़की है, ये आपस में ऐसे जो हैं कम वो ये काम करेगा, लड़की सिर्फ ये काम करेगी, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं सीटेट में आते हैं। सो आपको क्या करना है, डिफरेंसेस नहीं करनी है एक लड़का और एक लड़की में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके साथ आप देख सकते हो नियंत्रण में नहीं रखना है कोई भी आपको जो है बच्चे पर कोई लिमिट नहीं लगानी है कि बस तू इतने में ही रह, ठीक है, ये इससे आगे तू नहीं जा सकता। उसको नियंत्रण में नहीं रखना, उसको बोलने की आज़ादी देनी है, करके सीखने की आज़ादी देनी है। उसके साथ ही आप नेक्स्ट देख सकते हो सिर्फ व्याख्या पर बल नहीं देना, आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जो है उसको जोड़ना है। ऐसा नहीं है बुकिश लैंग्वेज के साथ ही आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। वर्गीकरण नहीं करना है अभी, हाँ ये तू होशियारों की कैटेगरी में आता है, तू जो है कम होशियार की कैटेगरी में आता है, वर्गीकरण नहीं करना है बच्चे का, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं आप तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना है, रट्टा लगवाना है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं भी एक अच्छी शब्दावली के साथ आप बच्चे को जो है एक सही ढंग से आप उसको उसके सामने अपना आप जो है वो एक रोल मॉडल की तरह आप उसका आप काम करोगे तो बच्चा भी देखकर जो है वही सीखेगा, ठीक है। रट्टा नहीं लगवाना है, उसको कंठस्थ नहीं करवाना है कोई भी चीज़ है अभी तू इसको याद कर ले 10 बार बोल के तेरे को याद हो जाएगी, बस इनफ है तेरे लिए, ऐसा नहीं करना। भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई बच्चा जो है गलत है, कोई शरारत करता है, कोई जैसे कोई गलत काम ही करता है, ऐसा नहीं उसको विद्यालय से भगा दो कि तू हमारे स्कूल से तेरा नाम काट दिया जाता है, तू हमारे स्कूल से अभी तेरा कोई नाता नहीं है, ऐसा नहीं करना है बच्चों के साथ। तो बच्चे को समझाना है, ठीक है, विद्यालय से नहीं भगा देना है, ठीक है। शिक्षक को केंद्र में रखना ये एक गलत चीज़ है जो हम क्या करते हैं, जो हमने क्या किया, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। जो हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है, एक बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि जो है टीचर के लेवल तक होनी चाहिए। भाई टीचर जो टीचर के मन में आता है वो टीचर कराएगा, नो, जो बच्चे के मन में है बच्चों से पूछ कर वो टीचर उसका जो है उस पर काम करेगा क्लास में, ठीक है। और त्रुटियों पर ध्यान ना देना। अगर कोई टीचर जो है पढ़ा रहा है उसमें कुछ गलत कर रहा है, कोई बच्चा गलत कर रहा है, तो ऐसा नहीं भी उन त्रुटियों को अनदेखा कर दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, देखना है बच्चे कहाँ पे है, थोड़ी वीक है, थोड़े कैसे हैं, वो त्रुटियों पर आपको काम करना है एक टीचर को, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो सीटेट में पेडागोजी में देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो काफ़ी पेपर में हेल्पफुल होंगी। मैंने सभी प्रीवियस ईयर से जो भी कीवर्ड मिलते हैं ना आंसर के और नकारात्मक चीज़ों के, वो मैंने उठाए हैं और आपके लिए मैंने बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाई है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी।
सो फ्रेंड्स लाइक शेयर ज़रूर करना है और फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर ज़रूर करना है चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।